-30 डिग्री तापमान के बीच जहां चीन परेशान हुआ, उसी वर्दी में हिंदुस्तान के जवान जय हिंद का नारा लगा रहे हैं। अपनी दिलेरी, जांबाजी, शौर्य का परिचय देते हुए जवान सरहद की हिफाजत में लगातार जुटे हुए हैं। 8 महीने बाद LAC तक जाने की इजाजत मिली तो आज तक सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। -30 डिग्री में सहमा चीन। जमाने वाली ठंड में जय हिंद। आठ महीने बाद हट गई पाबंदी। LAC पर सबसे पहले आज तक। पैंगोंग सो की ग्राउंड रिपोर्ट। जमाने वाली ठंड में चीन की अकड़ ढीली पड़ गई। 10,000 फौजियों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन -30 डिग्री में भी भारत डटा है। जवान मोर्चे पर हैं। खुद पर भरोसा इतना है कि अब LAC तक जाने की पाबंदी भी हटा दी गई। रोक हटने के बाद आज तक पहला चैनल है जो जमाने वाली ठंड में LAC तक पहुंचा। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का तनाव बढ़ा था, आज तक मात्र चैनल था जिसने सबसे पहले ग्राउंड पर जाकर आपको सारी जानकारियां दी थी। उसके बाद मीडिया की किसी टीम को भी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर आज तक पहला चैनल बना देश का, जो जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मीडिया को अनुमति मिली है तो जाने के लिए वहां पर निकला है। दरअसल हम दिखा रहे हैं आपको आज की परिस्थितियों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है। दरअसल 50,000 भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना के आमने सामने हैं और उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और इस वक्त जो साल का मौसम चल रहा है वो सबसे ठंडा है। जनवरी का महीना है और तापमान इस पूरे इलाके में -50 डिग्री तक जाकर लुढ़कता है। पिछले साल अप्रैल से ही LAC पर तनाव है। भारत और चीन की सेना आमने सामने है। विवाद पैंगोंग सो झील के इलाके को लेकर है। इस वक्त पैंगोंग झील जम रही है। यहाँ पारा माइनस में है। दिन में ही -20 डिग्री तापमान होता है। रात में ये लुढ़क कर -30 से -50 तक चला जाता है। रात का -30 तक चला जाता है। -10 डिग्री दिन का तापमान होता है और ये झील अधिकतर अब जमने लगा है धीरे धीरे। लेकिन साल्टी वाटर होने के कारण, यानी खारा पानी होने के कारण फिलहाल झील पूरी तरह से नहीं जमा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये झील पूरी तरह से जम जाएगी। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अब पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं विशेष पास लेकर, क्योंकि अगर लद्दाख की इकोनॉमी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निर्भर इसी झील को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों पर है। और पिछले 1 साल से उनका व्यवसाय भी बैठा हुआ था, लेकिन अब दोबारा वो ये पर्यटकों को यहाँ ला सकते हैं और वो इस खूबसूरत झील का नज़ारा कर सकते हैं। जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था भारतीय सेना का, तो ये लगने लगा था कि पता नहीं अब पैंगोंग लेक जा पाएंगे लोग, या पर्यटक जा पाएंगे, या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा पर्यटकों के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिलहाल पर्यटक जो है अब दुनिया के इस खूबसूरत झील का दोबारा जो है जायजा ले सकते हैं, इसका नज़ारा कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और यहाँ इसको निखार सकते हैं। पैंगोंग सो लेक के साथ ही LAC है। 130 किलोमीटर लंबी पैंगोंग सो का 1/3 हिस्सा भारत के अधिकार क्षेत्र में है। इसी से सटे फिंगर एरिया का इलाका है। विवाद फिंगर्स एरिया को लेकर ही है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अप्रैल में चीन की हिमाकत के बाद हालात बिगड़े। गलवान घाटी के हिंसक झड़प के बाद पैंगोंग सो लेक का इलाका बंद कर दिया गया, जो अब 8 महीने बाद खुला है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग जो है भारतीय सेना की, वो फिंगर 4 जो कि बिल्कुल वहां पर आपको दिख रहा है, वो ऊंची सी
चोटी जो है ब्लैक कलर की दिख रही है वो फिंगर 4 है और वहां पर जो है तैनाती है भारतीय सेना की, लेकिन दूसरी तरफ जो है चीनी सेना बैठी हुई है और विवाद उसी बात को लेकर है। भारतीय सेना लगातार चीनी सेना से यही कह रही है कि वो यहां पर अपना जो उन्होंने जमावड़ा किया है सेना का, जहां से कुछ ही किलोमीटर दूर होगा, उसको वहां से हटाए और पुरानी जो स्थिति थी यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसको बरकरार रखे। लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, सेना स्तर पर हो, यहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहां पर हो, तो ये वो बातचीत की प्रक्रिया जो है अभी फिलहाल जारी है। LAC पर पाबंदी हटने से उन्हें उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, लोगों की आवाजाही अब बढ़ेगी। तो हाथापानी हुआ है फौज के साथ, इसीलिए गांव वाले ये डर है, क्योंकि अभी बॉर्डर इलाके, हम तो जीरो बॉर्डर इलाके का रहने वाला है, इसीलिए बहुत ही प्रॉब्लम है सर। एक तो इस साल कोरोना की वजह से हमारे यहाँ बहुत ही दिक्कतें हैं, क्योंकि इस साल हमारा चाहे बिजनेस वाला हो चाहे जो भी हो, उसमें हमें कभी दिक्कत आया है, क्योंकि पंगुंग लेक इस साल बिल्कुल ही बंद रहा है सर, एक साल के लिए। अभी खुल गया तो हमें खुशी है, मगर अभी तक हमारा होटल पूरा बंद है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से कोई आ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम तो जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। चीन भरोसे के काबिल नहीं है। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि हालात 2020 अप्रैल से पहले वाले कब होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।